प्रेगनेंसी टाइम पर फिजिकल टॉर्चर भी किया अजितेश के घर वालों ने, लेकिन वही है कि हमारे पास कोई 2019 दिसंबर की बात है। अजितेश के कज़न सिस्टर तो हम लोग बिजी हो जाएंगे और ये मतलब अजितेश के घर वालों का रवैया भी, अजितेश ने मुझे इस तरह से समझाया कि तुम्हें वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार है और तुम्हारा खुद का बेबी आ जाएगा तो सोचो तुम कितनी खुश रहने लगोगी। तो मैंने कहा कितने सारे इश्यूज होते हैं प्रेगनेंसी में, कितने सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन महादेव ने हमें थे और वो मुझे समझा के रखते थे कि साक्षी स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा सोचना मत, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हैप्पी विंटर्स टू ऑल। ठंडे स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी मैं रूम के अंदर बैठी हूँ तो टी शर्ट में ही हूँ और काफ़ी दिनों बाद ऐसे बैठने का मौका मिला, मतलब मौका बोले तो टाइम मिला। और दिवाली टाइम चल रहा है तो साफ़ सफाई करके अब मैं फ्री हुई हूँ, तो सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। और वरना तो आप जो पिछले ब्लॉग्स देखते आ रहे होंगे कि रंगोली वाला ब्लॉग्स और फेस्टिवल, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, तो इन्हीं सब में मैं बिज़ी थी। अभी भी बिज़ी हूँ क्योंकि सफाई अभियान चल रहा है घर पर। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बताऊं कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई। मतलब कि प्लान्ड प्रेगनेंसी थी या नॉन प्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप लोग आगे इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ स्किप करके ब्लॉग मत देखना, क्योंकि हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं हमारे ब्लॉग्स को और ना ही लोग पूरा ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो जो हमें दिल से चाहता है, जो हमें प्यार करता है, वो कृपया करके हमारे पूरे ब्लॉग्स देखिए, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम देखिए, आप लोग भी अपना टाइम निकालते हैं हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए, है ना, और हम लोग भी अपना टाइम निकालते हैं आप लोगों को अपने बारे में अच्छे से अच्छा बताने के लिए, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जो हो चुका है, जो होने जा रहा है। ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हम आपको सब कुछ बता सकें। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो देखिए प्लान प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरा कोई माइंडसेट नहीं था बेबी के लिए। लेकिन 2019 दिसंबर की बात है। अजितेश के कज़न सिस्टर की शादी थी, अजितेश के मामा की बेटी की शादी थी। तो हम लोग को कोई इनविटेशन नहीं था, इन शॉर्ट, क्योंकि अजितेश के जो घर वाले थे उनसे भी हमारा ऐसा ही चल रहा था जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है। तो इन लोग का मैंने बताया सिस्टम कैसा रहता है कि इनके रिश्तेदार भी सब उसी तरफ भागते हैं। तो हमारा ये था कि भाई मेहमान इकट्ठे होंगे, लोग आएंगे। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं ना बचती हूँ, जो इंसान मुझसे दूर भागते हैं उनसे मैं 100 कदम खुद ही दूर चली जाती हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि हम शादी के बाद कहीं भी घूमने नहीं गए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जागेश्वर जाते हैं। तो अजितेश का फेवरेट प्लेस कह सकते हो जागेश्वर, उत्तराखंड में पड़ता है ये। तो हम लोग जागेश्वर चले गए थे यहाँ से, और वहाँ पर जाके मतलब वही होटल वोटल लिया, फिर रुके, पूजा की। अगले दिन हम लोग मंदिर गए और मंदिर जाकर अजितेश ने, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, सच में मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, अजितेश ने महादेव से बेबी के लिए प्रे की कि उसको ये लग रहा था कि हो सकता है कि हमारी लाइफ में एक बच्चा आ जाएगा तो हम लोग बिजी हो जाएंगे और ये मतलब अजितेश के घर वालों का रवैया भी ठीक हो जाएगा साक्षी को लेके, उसका मतलब सोचना ये था। तो अजितेश ने महादेव से मतलब जो भी प्रार्थना की, जो भी प्रे की कि भाई ऐसे ऐसे एक बेबी दे दो। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरा वहाँ से बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पर, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी। और भाई मंदिर था तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ठंड भी काफ़ी थी उस समय। तो दिक्कत ये थी कि हमारे साथ हमारे गनर भैया लोग भी थे, तो उन लोगों ने समझाया कि अरे घर चलिए, ऐसे नहीं। हम लोग 2 दिन वहाँ पर रुके थे, फिर हम लोग घर वापस आए। तो घर वापस आने के बाद जो दिसंबर में, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो दिसंबर का मेरा पीरियड वाला टाइम था, पीरियड की जो डेट थी, मुझे पीरियड नहीं आए दिसंबर में। और मैं तो डर गई, क्योंकि मैं तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थी, मतलब। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं रो रही बहुत भयंकर। और 10 दिन क्या कहते
कह सकते हैं कि पीरियड से ऊपर 10 जो पीरियड की डेट थी उससे 10 दिन ऊपर चढ़ गए थे मेरे। फिर जाकर अजितेश की नोन जो जिन डॉक्टर के आज विवान हुए हैं, तो अजितेश ने उनको कांटेक्ट किया और अजितेश ने उनको बताया। फिर उन्होंने हमें बुलाया मैम ने, तो हम हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ टेस्ट वेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आया। और जब मैंने सुना ना कि प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा पॉजिटिव, लिटरली मेरे आंसू ऐसे टप 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 गिर रहे थे। मतलब मैं रो रही थी क्योंकि मैं सेट नहीं थी उस चीज़ के लिए, और मैं कहीं ना कहीं मेरी बॉडी भी सेट नहीं थी, और मैं पतली दुबली सी थी। आज जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर हैं, जो लोग मेरे फेसबुक पर हैं, वो लोग, उन लोगों ने मेरी फोटो देखी होंगी पुरानी, पतली दुबली सी थी। तो डॉक्टर ने खुद ही ये चीज़ बोल दी थी कि क्या कहते हैं साक्षी, आप अपने बेबी, मतलब अभी आपको थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा, वेट गेन करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन आपको पूरा वेट गेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ठीक से कंसीव नहीं कर, मतलब प्रेग्नेंट तो हो गए हो, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि ये बेबी स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। और फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपका पहला बेबी है, और अगर आप इसको अडॉप्ट कर देते हो या मेडिसिन ले लेते हो, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगी, मिलवा भी दूंगी साक्षी, जिन लोगों ने अपना पहला बेबी अडॉप्ट कर दिया, मतलब मेडिसिन ले ली, तो आज वो लोग रो रहे हैं, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, वो लोग बच्चे के लिए रो रहे हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो भगवान ने जो चीज़ आपको दी है, आप बिल्कुल उसको स्वीकारें। तो लेकिन बस मेरा ये था कि मैं उस चीज़ के लिए सेट नहीं थी कि भाई बच्चा एंड ऑल, क्योंकि मुझे तो यही डर लग रहा था कि किसी से ना मेरी बनी हुई है ना कुछ है, मेरा बच्चा संभालेगा कौन। आप लोग समझ सकते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद कितने सारे इश्यूज होते हैं, प्रेगनेंसी में कितने सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन महादेव ने हमें एक बढ़िया सा बच्चा दिया, विमान दिया। तो महादेव ने हमें इतना स्ट्रांग बना दिया था कि सच्ची हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अजितेश मेरे साथ थे ऑन टाइम, मतलब हमेशा 24 आवर्स, ऑब्वियसली बात है, मेरे हस्बैंड है तो वो मेरे साथ थे, मतलब जगते रहते थे मेरे चक्कर में। इवन मुझे नींद आती थी तो वो जगते रहते थे कि साक्षी सो गई या नहीं सो गई, दवाई ववाई का सब ख्याल। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया। फिर 10 दिन बाद अजितेश ने मुझे बहुत खिलाया इन द सेंस कि मेरा वेट बढ़ा, और जूस वगैरह, देसी घी, ये सब मुझे बहुत खिलाया गया स्टार्टिंग के ही 10 दिनों में। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो शायद मेरा 3 kg, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 15 दिन बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो मेरा 3 kg वेट बढ़ा हुआ था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप रेडी हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं, मतलब अजितेश ने मुझे समझाया बहुत कि शीनू बेबी आ जाएगा तो तुम जो थोड़ा परेशान रहती हो वो नहीं रहोगी, उसमें बिजी हो जाएंगे हम दोनों, और क्या कहते हैं हमें किसी से मतलब नहीं होगा, अभी तो फालतू बातों की तरफ दिमाग जाता है। कहीं ना मैं थोड़ा सा, आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करने लगे थे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी थी। तो अजितेश ने मुझे इस तरह से समझाया कि तुम्हें वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार है, और तुम्हारा खुद का बेबी आ जाएगा तो सोचो तुम कितनी खुश रहने लगोगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब मैंने अपना माइंड सेट उस चीज़ के लिए कर लिया। और फिर क्या कहते हैं मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई। मुझे डॉक्टर ने बहुत समझाया, क्योंकि वो पर्सनली हमें जानती थी, तो मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई। और बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी आए मेरी प्रेगनेंसी में। एक बार मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तबीयत ख़राब हुई थी। और अजितेश के घर वालों का रिएक्शन मेरी प्रेगनेंसी सुनकर बहुत नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल इन द सेंस, देखिए हमारी किसी से बात तो होती नहीं थी, लेकिन अजितेश ने अपनी जो अजितेश की दादी हैं उन्हें उसने बता दिया था कि ऐसे ऐसे साक्षी प्रेग्नेंट है। और फिर अजितेश की दादी ने मेरे हालचाल लेने की बजाय फालतू बातें करनी चालू कर दी थी, रिलेटिव्स को फ़ोन करके बताना। मतलब हमारा ये था कि अभी 2-3 महीने बीत जाएं, उसके बाद हम ये चीज़ मतलब क्या कहते हैं ओपन करें अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। हम थोड़ा क्वाइट रखना चाहते थे इस चीज़ को, लेकिन अजितेश की दादी ने वो संभव नहीं होने दिया, और रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता देना। और फिर मैं आपको आगे अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे उस टाइम पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट से लेके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैंने क्या खाया, कैसे खाया। मेरी एक बार तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें हम लोगों ने कैसे मैनेज की, मैंने और अजितेश ने, वो सब मैं आपको इस नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और प्रेगनेंसी में भी इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया था, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा बेबी, क्योंकि मैं स्ट्रेस लेती थी कहीं ना कहीं। भाई ऑब्वियसली बात है, सामने वाला जब आपको परेशान कर रहा है, वो भी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में, तो स्ट्रेस, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन इस घर में लड़ाई नहीं होती थी। ये लोग ये नहीं सोचते थे कि सामने वाली बंदी प्रेग्नेंट है तो आज तो कम से कम ऐसी कोई हरकत ना करें, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहे थे कहीं भी।
और मैंने अपना पूरा 9 महीने कैसे काटा है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेबी कहीं प्री मैच्योर ना हो जाए। मतलब मैं हमेशा डरती थी। एक मेरी दीदी थी, एक मेरी भाभी थी, वो हमेशा मेरे फ़ोन, मतलब हमेशा फ़ोन पर मेरे साथ मेरे टच में रहती थी। वो लोग मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते थे और वो मुझे समझा के रखते थे कि साक्षी स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा सोचना मत, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब विवान हो गया था ना, उसके बाद जो मैंने अपने टाइम पर चीज़ें, मतलब 9 महीने जो मैंने अपने टाइम पर फेस की, चिड़चिड़ापन, रोना, ये सब, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे बच्चे में आ गई थी। वो इतना रोता था, इतना चिड़चिड़ाता था, तो मुझे फील होता था कि यार वो 9 महीने जो मैंने बिताए थे, सब मतलब जो भाभी और दीदी थी वो सही कहते थे कि साक्षी बच्चे पर असर पड़ेगा, और वो चीज़ हुई। तो जैसे तैसे मैंने विमान को संभाला। आगे की स्टोरी मैं आपको सब बताऊंगी कि मेरे 9 महीने कैसे कटे, मुझे किस किस टाइम पर टॉर्चर किया गया। इवन मुझे प्रेगनेंसी टाइम पर फिजिकल टॉर्चर भी किया अजितेश के घर वालों ने। लेकिन वही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम कहीं जा नहीं सकते थे। और आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं जल्दी दूंगी। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फेस्टिवल्स एंड ऑल, और ये रोटरी क्लब दिवाली मेला, इस वजह से अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप लोग ढेर सारे कमेंट करिए और मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग बाहर कहाँ कहाँ रहे, हमने कितना स्ट्रगल करा है शादी के बाद। तो हम लोग आपसे सब कुछ शेयर करेंगे, बस हमारे ब्लॉग आप देखते रहिए। धीरे धीरे आपके लिए हम लोग सब कुछ लाते रहेंगे, अब सब कुछ बताते रहेंगे। और आप लोग प्लीज़ बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग उस तरह से हमारे ब्लॉग नहीं देख रहे हैं जैसे पहले आप लोग हमारे ब्लॉग्स देख रहे थे। और किसी को भी कोई कमी लगती है हमारे ब्लॉग में तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, लेकिन वो मतलब कोई पुरानी बातें मत करना। 4 साल पुरानी बातों की कमी नहीं बोल रही हूँ मैं कि 4 साल पुरानी बातें आकर ज्ञान देने लोगों। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ साक्षी को ये चेंजेस लाने चाहिए अपने ब्लॉग में, तो आप लोग मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आप लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे सपोर्टर हैं। आपकी वजह से ही हमारी पहली पेमेंट आई, आपकी वजह से ही हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो आप लोग यूं ही हमारे ब्लॉग देखते रहिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस टाइम वीडियो पर न्यू है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ढेर सारा हमें प्यार दें। और जो मैं लास्ट में बोलती हूँ, जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए। बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय।